हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर अंकित पाटीदार। कल मेरे पास ओपीडी में एक पेशेंट आए थे। 41 ईयर उनकी एज थी, मेल पेशेंट थे। तो उनको क्या है कि रात में सोने में तकलीफ होती थी। वो सो तो जाते थे, बाकी क्या है कि उनको सोने में लगभग 2 से 3 घंटे लगते थे। नींद नहीं आती थी और कभी कभी नींद आ जाती थी तो बीच-बीच में उड़ जाती थी, जैसे 2 बजे 3 बजे नींद उड़ जाती थी, उसके बाद में नींद नहीं आती थी। बहुत सोने की कोशिश करते हैं, फिर भी नींद नहीं आती थी और सुबह उठने के बाद उनको फटीग मतलब सिर भारी-भारी रहना, मतलब अच्छी तरह से नींद नहीं आने के कारण सिर दर्द होना, ये परेशानी हो रही थी। तो हमने सारा उनको साइकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल इवैल्यूएशन किया, उसके बाद पेशेंट को सही तरीके से ट्रीटमेंट करने की कोशिश करी। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये इसको क्या बोलते हैं। इसको इंसोम्निया बोलते हैं। इंसोम्निया एक स्लीप की बीमारी रहती है जिसमें क्या है कि सोने में और मेंटेनिंग मतलब स्लीप को बरकरार रखने में तकलीफ होती है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो 60% अडल्ट्स में, फीमेल्स में ये प्रॉब्लम देखी गई है। और बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, जैसे एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गए, तो इनमें भी ये समस्याएं देखी जाती है। तो सबसे पहले अपनों को क्या है कि पेशेंट का पूरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना के क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको है, क्या नहीं है, कैसे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, उनको स्ट्रेस तो नहीं है, कभी ट्राउमेटिक इवेंट तो उनके साथ नहीं हुए। इनकी जानकारी लेने के बाद ही हम पेशेंट को एवेल्यूएट करने के बाद ही उनका ट्रीटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले क्या है कि डायग्नोसिस बनाना ज़रूरी है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सिम्पटम्स की बात करें तो इसमें सबसे सबसे पहला सिम्पटम्स रहता है डिफ़िकल्टी इन फॉलिंग एस्लीप। मतलब क्या है कि सोने में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है और लॉन्ग टाइम के लिए स्लीप नहीं आती है, 1 घंटे के लिए नींद आती है, वापस उठ जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम होती है इसमें। सेकंड थिंग देखा जाए तो इसमें मतलब एक जैसे सोना रहना पॉसिबल नहीं रहता है, बार-बार रात में नींद उड़ जाती है और बार-बार सोने में तकलीफ होती है। और सुबह मॉर्निंग में ऐसा होता है कि जल्दी नींद खुल जाती है और बार-बार सोने की कोशिश करते हैं तो सो नहीं पाते हैं। पुअर स्लीप क्वालिटी रहती है इसमें, बार-बार मतलब ऐसा लगता है कि टायर्डनेस होना, अनरिफ्रेश्ड फील होना, सिर दर्द होना, मतलब सिर भारी रहना, तो ये समस्याएँ काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है पेशेंट को। दिन की एक्टिविटी को भी ये अफ़ेक्ट करती है, जैसे डे टाइम स्लीपीनेस मतलब रात को पेशेंट को नींद नहीं आती है तो दिन में बहुत ज़्यादा टायर्ड रहता है, इरिटेबल सिचुएशन बन जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, बार-बार गुस्सा आना, किसी ने कुछ बोल दिया तो गुस्सा होना, ये सिचुएशन बनती है इसमें। काज़ेज़ की बात करें इसमें तो काजेज़ की बात करें इसमें तो स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी सबसे पहला सिम्पटम्स रहता है इसमें। सोने में तकलीफ़ ज़्यादा होती है इसमें, स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। और सेकंड थिंग देखा जाए इसमें तो पुअर स्लीप हैबिट्स रहती है, जैसे कि सही समय पे बिस्तर पे नहीं जाना, कैफ़ीन लेना, निकोटीन लेना, तो इसकी वजह से क्या है कि ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करना बेड टाइम से पहले, तो इसकी वजह से भी स्लीपिंग शेड्यूल बिगड़ जाता है। इसमें मेडिकल कंडीशंस भी बनती है, उसकी वजह से भी पेशेंट को नींद नहीं आ पाती है। एक क्रोनिक पेन हो गया है, स्लीप एपनिया, बार-बार मतलब स्लीप डिस्टर्ब होना, रेस्ट लेग सिंड्रोम, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन बनती है। इसमें आपका एक पैर वाइब्रेट करता रहता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। मेडिकेशंस देखा जाए तो कुछ मेडिसिन्स रहती है, उसकी वजह से भी सोने में तकलीफ होती है, जैसे एंटी डिप्रेशन की जो मेडिसिन रहती है उसकी वजह से तकलीफ होती है। किसी पेशेंट को एडीएचडी है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उसकी वजह से भी सोने में तकलीफ होती है, वो दवाई चल रही है तो हाई ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही है तो उसकी वजह से भी सोने में तकलीफ होती है। इसमें कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी होते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, जैसे नाइट शिफ्ट में वर्क करना या फिर टाइम ज़ोन के बाहर काम करना, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। या फिर आप मतलब हाई रोशनी में इवनिंग में कहीं पे जाते हो, तो उसकी वजह से भी सोने में तकलीफ होती है। रिस्क फैक्टर्स देखा जाए तो इंसोम्निया ओल्डर एज के पेशेंट में ज़्यादा होता है। फीमेल देखा जाए तो वुमेन्स में ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है मेल के कंपैरिजन में। फैमिली हिस्ट्री है, अगर किसी आपके परिवार में किसी को सोने में तकलीफ होती थी, इंसोम्निया की कंडीशन है, तो आपको होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। मेंटल हेल्थ की वजह से भी ये समस्या होती है, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन हो गया, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
कॉम्प्लिकेशंस देखा जाए इसमें तो फटीग रहता है, सिर भारी रहता है दिन भर, जिसकी वजह से क्या है कि डेली लाइफ की एक्टिविटी, डेली फंक्शनिंग इम्पेयर होती है, मूड डिस्टर्ब रहता है दिन भर। इसमें इरिटेशन होता है, एंजाइटी होती है, मूड बार बार चेंजेस होना, डिप्रेशन जैसा लगना, कॉग्निटिव फंक्शन भी इसमें अफेक्ट रहते हैं। इसमें इनअटेंशन बनना, अटेंशन नहीं कर पाना, किसी भी चीज़ों को याद नहीं करना, डिसीजन मेकिंग में परेशानी होती है, डेली लाइफ के जो डिसीजन रहते हैं उनको सही करने में परेशानी होती है। लंबे समय से किसी को इंसोम्निया है तो उसकी वजह से क्रोनिक डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर होना। तो ये परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से क्या है कि टाइम से ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है इसका। ट्रीटमेंट देखा जाए इसका तो सीबीटी सबसे पहला सीबीटी आई करके होता है। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोम्निया होती है। ये नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच रहती है, इसमें दवाई के बिना ट्रीटमेंट किया जाता है। उसमें आपकी स्लीप हैबिट्स को ठीक किया जाता है, आपके बिहेवियर को ठीक किया जाता है। तो ये भी तरीका काफ़ी कारगर है। स्लीप एड्स देखें तो कुछ फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन्स रहती है, उसका यूज़ किया जाता है। बाकी वो क्या है कि नार्कोटिक रेंज में आती है, तो आसानी से पेशेंट इसको ले नहीं पाते हैं। वो साइकियाट्रिस्ट की सहमति से ही पेशेंट को दिया जाता है। तो उसमें क्या है कि एडिक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें कुछ बेंजोडाइजेपिन्स रहती है, नॉन बेंजोडाइजेपिन्स रहती है, जो क्वालिटी ऑफ स्लीप में हेल्प करती हैं। बाकी इसका एडिक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बाकी इसको कम से कम क्वांटिटी में पेशेंट को दिया जाए तो अच्छा है। इसमें रिलैक्सेशन टेक्निक भी रहती है, जैसे डीप ब्रीथिंग करना, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन करना, माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना। यूट्यूब पे इसकी वीडियो सारी मिल जाएगी आपको। तो ये आपको हेल्प करेगी रिलैक्स होने में और जल्दी सोने में। लाइफ स्टाइल में भी कुछ चेंजेस कर सकते हो आप। रेगुलर स्लीप शेड्यूल बनाओगे, आपको कितनी बजे सोना है। इवनिंग टाइम पे आपको कैफीन, निकोटीन वगैरह सोने से पहले आपको अवॉइड करना है। स्लीप कंडक्टिव इन्वायरमेंट आपको बनाना है। आपकी इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ स्लीप बनाने के लिए इन्वायरमेंट बिल्कुल आपका सोने लायक होना चाहिए, लाइट वगैरह ऑफ होना चाहिए। थैंक यू।